हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एनसीसीआई स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट से संबंधित है। इस वीडियो में हम ट्रैक मशीन के अंतर्गत हाइड्रोलिक ऑयल के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हाइड्रोलिक ऑयल से संबंधित क्वेश्चंस को बारीकी से एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध के माप है या तरलता के व्युत्क्रम माप है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है श्यानता, बल, तापमान, दबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्यानता। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्यानता। अगला क्वेश्चन है, VG68 की गतिज श्यानता की इकाई क्या है। VG68 की गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटी स्टोक, केल्विन, पास्कल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेंटी स्टोक, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISO VG68 में श्यानता 68 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, डैश सबसे कम तापमान है जिस पर एक द्रव बहता है। ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, बहाव बिंदु, कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका बहाव बिंदु, यानी कि बहाव बिंदु सबसे कम तापमान है जिस पर एक द्रव बहता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोलिक द्रव को संपर्क सतहों के बीच डैश के रूप में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन है स्नेहक के रूप में, सीलिंग एजेंट के रूप में, शीतलक एजेंट के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक द्रव को संपर्क सतहों के बीच जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा स्नेहक के रूप में, यानी कि एक हाइड्रोलिक द्रव को संपर्क सतहों के बीच के रूप में कार्य करना चाहिए, तो इसको स्नेहक के रूप में कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव की श्यानता उसके डैश घर्षण को मापती है। ऑप्शन है बाहरी, आंतरिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक, यानी कि किसी द्रव की श्यानता उसके आंतरिक घर्षण को मापती है। किसी द्रव की श्यानता उसके आंतरिक घर्षण को मापती है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोलिक द्रव जिसमें कम श्यानता होता है वह उच्च श्यानता तरल पदार्थ की तुलना में डैश प्रवाहित होती है। तेज होती है, धीमी होती है, प्रवाह नहीं कर सकता है, कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तेज, यानी कि एक हाइड्रोलिक द्रव जिसमें कम श्यानता होता है तो उच्च श्यानता तरल पदार्थ की तुलना में वो तेज प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान में बदलाव के कारण द्रव की श्यानता में परिवर्तन द्रव के डैश रूप में हो जाता है। ऑप्शन है श्यानता, श्यानता सूचकांक, प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्यानता सूचकांक। यानी तापमान में बदलाव के कारण द्रव की श्यानता में परिवर्तन द्रव के श्यानता सूचकांक के रूप में जाना जाता है। यानी कि तापमान में बदलाव के कारण द्रव की श्यानता में परिवर्तन द्रव के श्यानता सूचकांक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों के उच्च दबाव में अलग रखने के लिए एक तरल पदार्थ की परत को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है स्नेहकता, फिल्म ताकत, श्यानता, श्यानता सूचकांक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिल्म ताकत, यानी कि दो सतहों के उच्च दबाव में अलग रखने के लिए एक तरल पदार्थ की तरल को फिल्म ताकत के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक द्रव और वायु के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है, यानी हाइड्रोलिक द्रव और वायु के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, जंग, कोई प्रतिक्रिया नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, यानी कि हाइड्रोलिक द्रव और वायु के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता की स्थिरता का वर्णन करने वाला शब्द है। द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता की स्थिरता को वर्णन करने वाला शब्द है बहाव बिंदु, वाष्प दबाव, श्यानता सूचकांक, स्नेहक। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यानता सूचकांक, यानी कि द्रव की गर्म करने पर उसकी श्यानता की स्थिरता का वर्णन करने वाला शब्द जो है श्यानता सूचकांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक सिस्टम में जंग आमतौर पर किसके कारण होता है। एसिड के कारण, क्षार के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, उपयुक्त सभी। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जंग जो है वो आपको उपयुक्त सभी के कारण होता है। उपयुक्त सभी के कारण होता है, यानी कि एसिड के कारण भी होता है, क्षार के कारण भी होता है, ऑक्सीकरण के कारण भी होता है। यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में जब जंग लगता है तो उसमें एसिड का भी कारण बन सकता है, क्षार भी कारण बन सकता है, ऑक्सीकरण भी कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हवा आमतौर पर डैश लाइन में लीक के माध्यम से हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रवेश करती है। आउटलेट के माध्यम से, इनलेट के माध्यम से, पायलट लाइन के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनलेट के माध्यम से, यानी कि हवा आमतौर पर इनलेट लाइन में के माध्यम से हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रवेश करती है, इनलेट। अगला क्वेश्चन है धात्विक सतह के किसी भी ह्रास को डैश कहा जाता है। ऑक्सीकरण, रस्ट, कोरोजन्स, इनमें से कोई नहीं। धात्विक सतह के किसी भी ह्रास को डैश कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोरोजन, यानी कि धात्विक सतह के किसी भी ह्रास को कोरोजन कहा जाता है, यानी कि घटने की प्रक्रिया को कोरोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक तरल पदार्थ क्या करने के लिए आवश्यक है। लुब्रिकेंट, असंपीड़ित रहे, ट्रांसमिशन पावर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि हाइड्रोलिक तरल पदार्थ क्या करने के लिए आवश्यक है। हाइड्रोलिक तरल पदार्थ से लुब्रिकेंट भी किया जाता है, संपीड़ित रहने के लिए भी किया जाता है, और ट्रांसमिशन पावर के लिए भी किया जाता है। ट्रांसमिशन पावर के रूप में भी हाइड्रोलिक तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की सफाई स्तर डैश के अनुसार होता है। NAS 4-5, NAS 15-16, NAS 02, NAS 8-9। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की सफाई का स्तर डैश के अनुसार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा NAS 8-9। NAS 8-9 के अनुसार होता है। NAS 8-9 के अनुसार हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की सफाई का स्तर के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है VG68 तेल की न्यूनतम और अधिकतम श्यानता 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डैश होती है। VG78 तेल की न्यूनतम एवं अधिकतम श्यानता 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे डैश होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 61.2 से 64.8, 61.2 से 74.8, यानी VG68 तेल की न्यूनतम श्यानता जो है 61.1, 61.2
और अधिकतम श्यानता 40 डिग्री टेम्परेचर पे 74.8 डिग्री होता है। ये होता है 8 होता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक ऑयल VG68 का फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्लैश पॉइंट है, इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक ऑयल VG68 का फ्लैश पॉइंट 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है VG68 तेल का बहाव बहु बिंदु है। VG68 तेल का बहाव बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -21 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका -21 डिग्री सेंटीग्रेड, -21 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि VG68 तेल का बहाव बिंदु -21 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि माइनस में भी टेम्परेचर आने पे ये बहाव बिंदु में बहेगा हाइड्रोलिक ऑयल। अगला क्वेश्चन है RGM में प्रयुक्त शीतलक द्रव में जल की मात्रा 35 से 40% होता है, 50% होता है, 0% होता है, 100% होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 35 से 40% होता है। यानी कि RGM में प्रयुक्त शीतलक द्रव के रूप में जल की मात्रा 35 से 40% होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक तेल में अधिकतम पानी की मात्रा को स्वीकार्य सांद्रता है कितना? यानी हाइड्रोलिक तेल में अधिकतम पानी की मात्रा का स्वीकार्य सांद्रता यानी पानी उसमें कितना घुल सकता है? तो आंसर है 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 2000 ppm। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1000 ppm। 1000 ppm तक ये स्वीकार कर सकता है सांद्रता को, यानी कि घुला सकता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक तेल की मूल श्यानता में अधिकतम कमी होती है 0 डिग्री, 0%, 5%, 10%, 20%। हाइड्रोलिक तेल की मूल श्यानता में अधिकतम कमी होती है 0%, 5%, 10%, 20%। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10%। 10% की कमी होती है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक ऑयल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। धन्यवाद।